गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम सृष्टि गुप्ता और आज के इस डेवलपमेंट सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है G20। G20 बहुत ज़्यादा करंट में है और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ G20, G20 होता क्या है। सेकेंडली हम देखेंगे इसका स्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, फिर इसका जो लोगो है उसकी इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली, हम वो देखेंगे। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, साथ में इसके कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसकी मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ G20। तो G20 क्या है। G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व है। और ये कंट्रीज़ ने मिलकर ग्रुप क्यों बनाया है, तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर कुछ मेजर इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं G20। अब G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 सितंबर 1999 में। इसका फॉर्मेशन तो बहुत पहले हो चुका था, परंतु इसका जो फर्स्ट समिट मतलब फर्स्ट सेशन जिस कंट्री में हुआ था वो था यूएसए, और यूएसए में 2008 में वॉशिंगटन डीसी में इसका फर्स्ट समिट हुआ था। सेकंड, इसकी मेंबरशिप जो तो हमको नाम से ही पता चलता है कि इसमें 20 मेंबर्स हैं, मतलब 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व है। सेकेंडली हम इसकी देखते हैं थीम। अब सबसे पहले तो जो 2023 का जो समिट है वो इंडिया को उसकी प्रेसिडेंसी मिली है, और उसकी प्रेसिडेंसी मिलने के बाद जो इंडिया ने थीम डिसाइड की है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। मतलब हम जो है अर्थ को, मतलब पूरी वर्ल्ड को एक फैमिली के तौर पे देखते हैं, इसीलिए इसकी थीम हमने रखी है वसुधैव कुटुंबकम। फिर सेकंड, इसका जो फाइनल मीटिंग होने वाली है इंडिया में वो होगी दिल्ली में सितंबर में, प्रगति मैदान एक जगह है वहाँ पर होने वाली है। और इसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो इसको कंडक्ट करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब सेकंड हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कि ये किस तरीके से बना, ऐसी क्या ज़रूरत हमको पड़ी जो हमने G20 को बनाया। तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी जो इकोनॉमी थी एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यूरोपियन कंट्रीज़ जो इतनी वेल डेवलप्ड है वो कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। तो तब हमें ऐसी ज़रूरत लगी कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि ये सारी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस को मेंटेन कर सके। तो उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे थे। उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसमें वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट हमको देखने को मिलता है। परंतु ये इंस्टीट्यूशंस काफ़ी नहीं थे, हमें और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी जो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए फिर हम देखते हैं कि G20 फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आया हमारी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। तो G20 का जो इंस्पिरेशन है हमें वो कहाँ से मिली, तो वो हमें मिली G7 से। 1970 में जो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड 7 कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलकर एक बैठक करी, एक मीटिंग करी, और उसमें उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं G7। पहले ये G7 ग्रुप था, उसके बाद फिर 1997 में इसको एक और कंट्री ने ज्वाइन करा, फिर G8 बना। उसके बाद फाइनली 1999 में G20 ग्रुप बना। तो हमको G20 की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, G7 से मिली। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि G7 में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, बट फिर G7 के जो मेंबर्स थे उन्हें लगा कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही साथ लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज़ एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी मिला के एक जो ग्रुप बनाया वो ग्रुप है G20। G20 का स्टेब्लिशमेंट 1999 26 सितंबर को हो तो चुका था, परंतु उस टाइम पे इसको इतना सीरियस नहीं लिया। उस टाइम पे सिर्फ ये एक तरीके से इस्टेब्लिश हो गया और फिर इसकी जो मीटिंग्स वगैरह थी, समिट वगैरह थे, कुछ नहीं हुए। परंतु क्या हुआ, 2008 में इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस हुआ जिससे फिर से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई पूरी तरीके से। तो फिर G20 के मेंबर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को साथ लेके चलना पड़ेगा, साथ में सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना पड़ेगा और ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर फाइनली ये डिसाइड होता है कि अब हर एक कंट्री को ये प्रेसिडेंसी दी जाएगी और फाइनली मीटिंग्स होगी जिसमें मेजर इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन रहेंगे
वो डिसाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से G20 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और G20 का जो फर्स्ट समिट मतलब फर्स्ट जो प्रेसिडेंसी दी गई थी वो USA को दी गई थी, जहाँ पे वॉशिंगटन DC में इसका फर्स्ट समिट 2008 में हुआ था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका लोगो। अब लोगो हमें देखकर ही समझ आ रहा है कि ये जो है ये इसमें ट्री कलर है और एक ब्लू कलर है, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग से इंस्पायर्ड है। हमारे नेशनल फ्लैग में सैफरन, ग्रीन, वाइट और ब्लू कलर होता है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक लोटस। लोटस को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हमें इंस्पिरेशन देता है, वो हमें ग्रोथ और एक तरीके से होप दिखाते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में खिल के भी एक होप का सिंबल दिखाता है, इसीलिए इसको इसमें लिया गया है। इसके बाद ये हमारी अर्थ है जो कि प्रो प्लेनेट अप्रोच को दिखा रही है, साथ सबको मिलजुल कर साथ में तालमेल बना के चलने का एक सिंबल दिखा रही है, इसीलिए इन दोनों को लिया गया है। इसके बाद जो यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, ये भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जब बना है तो ये कोई मेजर ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए, इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए बना होगा। तो हम देखते हैं कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए बना है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 जो मेजर इश्यूज़ है वर्ल्ड लेवल पे, इनको डिस्कस करने के लिए, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और ये और भी दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस करता है, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल हेल्थ, करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी ये जो मेजर इश्यूज़ है, सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, उन सब के बारे में डिस्कस करता है इसकी मीटिंग्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व है। जैसा कि हमने देखा कि इसमें 19 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। अब 19 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ है हम देख सकते हैं, कनाडा, US, मैक्सिको, फिर उसके बाद ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस, स्पेन, फिर जर्मनी, इटली, रशिया, टर्की, इंडिया। ऐसे पूरी मैप में हम देख सकते हैं कि पूरी 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन इसमें इन्वॉल्व है। अब ये कंट्रीज़ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कौन सी कंट्री मेंबर नहीं थी। तो इसीलिए कंट्रीज़ को हमको लर्न करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे और हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम इसको ऐसे एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो ये जो इसमें कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई लाइन है, इससे हमारी सारी कंट्रीज़ के नाम आ जाएंगे, जिससे हमको इसे लर्न करना ईजी हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि गुरु से हम कर सकते हैं जर्मनी, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। तो हम लोग भी साथ में बोलो अब, जर्मनी, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। ये 4 कंट्रीज हमारी गुरु से हो गई। उसके बाद G से जापान और इंडिया, S से सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, फिर अब से अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फिर SSC से साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फिर फ्रांस, चाइना, इटली, और मैं से मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ऐसे ही हम 1-2 बार अगर इसको पढ़ेंगे तो ये कंट्रीज इजीली हमको लर्न हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी मीटिंग्स। इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि लगभग 200 मीटिंग्स होगी, जो कि लगभग 50 सिटीज़ में होगी, और 32 मेजर इश्यूज़ के बारे में इसमें डिबेट एंड डिस्कशंस होंगे। तो उसमें से कुछ मीटिंग्स हो चुकी है। तो वो कुछ मीटिंग्स में से ये सारी मीटिंग्स की लिस्ट है। हम देख सकते हैं थिंक 20 की मीटिंग जो हुई थी भोपाल MP में हुई थी। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई थी, बेंगलुरु, कर्नाटका में। अब ये मीटिंग्स को भी याद करना है तो हम कुछ भी इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बेंगलुरु का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा था, तो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट रिलेटेड मीटिंग वहाँ पे हुई थी। इसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये भी बेंगलुरु में हुई थी। इसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी, आसाम में हुई थी। हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम, केरला में हुई थी। उसके बाद वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग छतरपुर संभाजीनगर, औरंगाबाद में हुई थी। औरंगाबाद छतरपुर संभाजीनगर का पुराना नाम था। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मीटिंग्स थी G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। जैसा हम सुनते हैं ना, साउथ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते, तो उस तरीके से हम इसको भी लर्न कर सकते हैं कि तमिलनाडु में जो मीटिंग हुई थी वो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। उसके बाद कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो MP में हुई थी। B20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर, गुजरात में हुई थी। डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ, UP में हुई थी।
G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग आगरा यूपी में हुई थी और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए QR कोड का ये QR कोड जो पेटीएम का था वो G20 की थीम में लॉन्च किया गया। वो किसने लॉन्च किया था? तो वो मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिन्होंने डिजिटल उत्सव पेमेंट हुआ था उसमें ये पेटीएम के QR कोड को लॉन्च किया था G20 की थीम में। फिर हम देखते हैं कि G20 वर्क कैसे करता है। तो G20 वर्क करने के लिए एक ट्रॉइका होता है। अब ट्रॉइका क्या होता है? ट्रॉइका मतलब 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में 3 कंट्रीज़ होती है, जो कि पहले से डिसाइड होता है कि कौन सी 3 कंट्रीज़ होगी। अब हम देखते हैं कि जो पहले समिट हुआ था वो 2022 में हुआ था इंडोनेशिया में। उसके बाद इंडिया में अब होने वाला है 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा ब्राज़ील में 2024 में। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि पहले 3 कंट्रीज़ का ग्रुप बना दिया जाता है कि पहले किस कंट्री में होगा, फिर उसके बाद प्रेजेंटली किस कंट्री में हो रहा है और नेक्स्ट कौन सी कंट्री में होगा। इस तरीके से ट्रॉइका के बेसिस पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस। ऐसे तो हमने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड लेवल पे हैं, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, बट इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? तो इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है कि जो 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन ने इसको मिलके बनाया है, तो वो इसका 80% ऑफ वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्लस 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंसीज का सिलेक्शन कैसे होता है। अब 19 कंट्रीज़ है, उसमें से कौन सी कंट्री को दिया जाएगा, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा, किस तरीके से वर्क होगा, तो वो इसमें हम देखेंगे कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, 5 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। 5 ग्रुप में 4-4 कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है और 4-4 कंट्रीज़ में ऐसा रोटेशन, मतलब ग्रुप में ऐसा रोटेशन चलता रहता है 1 बाय 1 कि सपोज़ कोई ग्रुप 1 की कंट्री को लिया है, नेक्स्ट टाइम ग्रुप 2 की कंट्री को लिया जाएगा। ऐसा पूरा रोटेशन चलता रहता है और इस तरीके से ट्रॉइका डिसाइड होता है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया कौन से ग्रुप में है, तो ग्रुप 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जिस भी कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के मेंबर्स को इनवाइट कर सकती है। तो इस बार प्रेसिडेंसी हमारे इंडिया को मिली है, तो इंडिया ने जिन कंट्रीज़ को इनवाइट किया है वो है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, निगेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इस तरीके से हर कंट्री अपने अपने जिनको भी इनवाइट करती है वो मेंबर्स इसमें मीटिंग्स में ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट हम ये पूरा G20 का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया बिलोंग्स टू विच ग्रुप फ्रॉम G20 ग्रुपिंग? अभी हमने देखा था ग्रुप 2। ठीक है, नेक्स्ट फॉर प्रेसिडेंसी मेंबर कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू, कितने ग्रुप में कंट्रीज डिवाइड हुई थी? 5 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट G20 नेशन टुगेदर रिप्रेजेंट्स, उसका सिग्निफिकेंस इतना क्यों था? क्योंकि वो 80% वर्ल्ड GDP, 75% इंटरनेशनल ट्रेड प्लस 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इंक्लूड करती थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, टिल नाउ हाउ मेनी G20 समिट्स हैव टेकन प्लेस? मैंने बताया था 17 हो चुके हैं। इंडिया जो है वो 18th सबमिट करने वाला है, तो इसका आंसर होगा 17 हो चुके हैं। ठीक है, हु वॉज द होस्ट फॉर G20 समिट 2022? हमने ट्रॉइका में देखा था कि इससे पहले जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। द फर्स्ट G20 समिट वॉज होस्टेड बाय, जो 2008 में हुआ था। और G20 वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, G20 वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इनिशिएटिव ऑफ G7। थैंक यू।